नमस्कार उदयपुर। न्यूज़ एजेंसी इंडिया आज आया हुआ है उदयपुर के सबसे खूबसूरत घाट मांझी का घाट, सरदार स्वरूप सिंह जी का मांझी का मंदिर। फ़िलहाल ये अमराई घाट के नाम से जाना जाता है। मंदिर के इतिहास की बात करें तो 1838 से लेकर 1842 ईस्वी में सरदार सिंह जी महाराणा जो साहब थे यहाँ के, उनकी मृत्यु के बाद में उनकी याद में महारानी जो बीकानेर से आई थी, उनके लिए उनके पुत्र स्वरूप सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सरदार स्वरूप सिंह जी का जो मंदिर है, मांझी का जो मंदिर है, ये एक चार भुजा जी अर्थात विष्णु भगवान का मंदिर है। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें चार भुजानाथ भी कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर की जो प्रतिकृति है भगवान की, वो कहीं ना कहीं प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी है एक तरीके से जगदीश मंदिर की। उदयपुर के सबसे बड़े सबसे भव्य मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई थी 1838-1842 के बीच में। आगे बात करते हैं। मंदिर में कई लोगों का आना जाना है। वर्तमान में देवस्थान विभाग ने लगभग 1 साल पहले यहाँ पर टिकट की व्यवस्था की। जाने किन कारणों से यहाँ पर टिकट लगाया गया है। एक बात और बताता चलूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार भारतवर्ष में कहीं पर भी मंदिरों पर टिकट नहीं है। पिछले साल भारतीय नागरिकों को 10 रुपये देने पड़ते थे और विदेशी नागरिकों को इससे ज़्यादा रुपये देने पड़ते थे। और फिलहाल देवस्थान विभाग मंदिर में आने के लिए 20 रुपये टिकट लेता है, घाट पर आने के लिए 20 रुपये टिकट लेता है। हालांकि देवस्थान विभाग का कहना है कि हम मंदिर में जाने के लिए कोई टिकट नहीं ले रहे हैं, आप नियत समय पर सुबह आइए, नियत समय पर शाम को आइए, दर्शन कीजिए और चले जाइए। अब व्यवस्थाओं की बात करता हूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से देवस्थान विभाग ने, हालांकि पिछली बार जब देवस्थान विभाग ने ठेका दिया था तो कतिपय ठेकेदार द्वारा यहाँ पर मोबाइल चार्ज के रूप में 200 रुपये भी प्रति व्यक्ति लिए जाते थे। जनता ने विरोध किया, नेताओं ने विरोध किया और काफ़ी महीने बीत जाने के बाद प्रशासन की बैठक में ये डिसाइड किया गया कि अमराई घाट पर मांझी के मंदिर में मोबाइल ले जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि इस दौरान संवेदक जो था अपना टारगेट पूरा कर चुका था और संवेदक के जो रहनुमा लोग हैं वो भी अपना टारगेट पूरा कर चुके थे। आज की बात की जाऊं तो वर्तमान में नया संवेदक यहाँ पर नहीं है। देवस्थान विभाग के गार्ड्स यहाँ पर कलेक्शन करते हैं। 20 रुपये एंट्री टिकट लिया जा रहा है। प्री वेडिंग के लिए काफ़ी कुछ सामने अरेंजमेंट्स हैं। अरेंजमेंट्स वही हैं जो पहले स्थानीय निकाय के द्वारा जो जेटी लगाई गई थी। वो सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ये फ्लड लाइट चालू है। इसके अलावा आप खुद देख पाएंगे कि यहाँ पर गार्डन की जो हालत है वो देख पाएंगे कि किस तरीके से घास उगी हुई है, लाइट्स कुछ जल रही हैं, कुछ बंद हैं। और देवस्थान विभाग की सबसे बड़ी बानगी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। जो सामने जो मंदिर है आप देख पाएंगे, सामने जो मंदिर है ये पेड़ के नीचे झुक रहा है। इसके साथ ही सामने घाट पर बंसियाँ भी झुक रही हैं। आगे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक तरीके से देवस्थान विभाग सिर्फ और सिर्फ मंदिरों का दोहन करने पर लगा हुआ है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ में स्थानीय वार्ड से पार्षद महोदय हैं मदन जी दवे। इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा है। मैं मदन जी, क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे, विरासत समिति अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देवस्थान विभाग ने इस मांझी का मंदिर का टेंडर किया, अभी कोई टेंडर करता आया नहीं है। हम इस देवस्थान विभाग से चाहते हैं कि जब वार्ड नंबर 12 पूरा निःशुल्क है तो हम चाहते हैं कि पूरा क्षेत्र उदयपुर निःशुल्क हो। प्रीवेड शूटिंग यहाँ पर बंद होनी चाहिए क्योंकि ये सनातन धर्म है। पहले हुआ था, कुछ भी हुआ, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मगर अभी वर्तमान में देवस्थान विभाग को हम कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई प्रीवेड शूटिंग नहीं होगी। कारण यह मंदिर है, सब कुछ है। आप क्या चाहते हो? देवस्थान विभाग में पूछता हूँ, आप क्या चाहते हो क्षेत्र से? माफ़ी चाहूँगा बीच में,
सुनने में ये आया है कि स्थानीय वार्ड वासियों के लिए मंदिर शुल्क से छूट दे दी गई है, तो क्या इस वार्ड को छोड़कर ये माना जाए कि पूरा उदयपुर किसी अन्य देश में है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देवस्थान विभाग, पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा किया, अब ये देवस्थान विभाग इस उदयपुर वार्ड का बंटवारा करना चाहता है कि वार्ड 12 अलग, बाकी सब अलग। मैं ये कहना चाहता हूँ देवस्थान विभाग को कि बंटवारा मत करो, ये क्षेत्र पूरा उदयपुर एक है, सबको फ्री करो, और नहीं कर सकते हो तो यह ताला लगा दो, बंद कर दो। ये प्रीवेड शूटिंग है यहाँ पे, और यहाँ अगर प्रीवेड शूटिंग हुई हम इसका पूरा विरोध करेंगे। मैं चाहे 3 दिन के अंदर प्रीवेड शूटिंग बंद होनी चाहिए, बाकी मैं पूरे साल बैठ सकता हूँ यहाँ पे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात की है मदन जी दवे भाई साहब ने कि ये हमारी संस्कृति के साथ कुठाराघात है। राजस्थान सरकार से अपील है कि ये जो पैसा लिया जा रहा है ये पैसा बंद हो, और साथ में प्री वेडिंग शूट भी यहाँ पर बंद कराए जाएं। एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें संज्ञान में आई है वो ये है कि चूंकि माजी के मंदिर का जो परिसर है वो आप देख पाएंगे, ये माजी के मंदिर का परिसर है, और ये जो आसपास जो घाट है ये घाट महाराणा द्वारा बनवाए गए थे। फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो घाट पर जो टिकट लगाया गया है, इसमें हम ये देवस्थान से प्रश्न करते हैं। और देवस्थान विभाग, आपको एक और ख़ास बात बताना चाहूँगा कि देवस्थान विभाग पिछले 4 महीने से सूचना के अधिकार कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस मंदिर के संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट जनता को शेयर करने का इच्छुक दिखाई नहीं देता है। प्रश्न हमारा यही है कि अगर मंदिर प्रेमिसेस ये है तो इस मंदिर प्रेमिसेस से जुड़े प्रावधानों की, कार्यों की आप संधारण कर सकते हैं। क्या ये जो जगह है, ये जो घाट है, क्या माजी के मंदिर की देवस्थान की प्रॉपर्टी में आता है? और अगर देवस्थान की प्रॉपर्टी में आता है तो हो सकता है आप लीगली तौर पर टिकट लगाने के लिए आप कैपेबल हैं, लेकिन अगर आप टिकट का लगाने के लिए कैपेबल हैं तो क्यों जनता को आरटीआई के माध्यम से मंदिर की सूचना नहीं दे रहे हैं? क्या ये घाट मंदिर की प्रॉपर्टी है और नहीं है तो आपको टिकट लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं न्यूज़ एजेंसी इंडिया से दिनेश भट्ट।